तौर पर ये कहा जाए कि भाई एक दूसरे पर आरोप जो मरने का दौर है वो बदस्तूर जारी रहेगा, चाहे वो नक्सलवाद का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो या कोई सा भी मुद्दा यहाँ पर उठा ले, बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर रहेगी। उचित शर्मा जी, एक बार फिर से सर रुख आपका करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए दोनों ही पैनलिस्ट के रिएक्शन आपने सुने हैं, ऐसे में क्या इस तरह के मुद्दों पर वाकई में राजनीति करनी चाहिए? ऐसा नहीं लगता कि नक्सलवाद एक ऐसा गंभीर और संवेदनशील मुद्दा हो जाता है जिसपे दोनों ही पार्टियों को कम से कम अपनी राय देनी चाहिए कि भाई अगर इस रीति नीति को आप अपनाते हैं तो शायद नक्सलवाद खत्म हो जाए, जनता के भले में ही तो है सब कुछ। बिल्कुल आप सही कह रही है रितु जी, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप जो कह रही हैं वो एक आदर्श स्थिति की बात कर रही है, लेकिन आदर्श स्थिति होती नहीं है। केवल ये बातों में हो, प्रैक्टिकल और व्यवहारिक दृष्टिकोण अगर देखें तो वह होता नहीं है। अगर इसको लेके कोई अपने सुझाव विपक्ष भी दे, अच्छे सुझाव उनको दे, अपने अनुभव का दे और सरकार उस पर अमल भी करे, तो ऐसी राय शुमारी होती नहीं है, ना ही किसी प्रकार की एडवाइस ली जाती है। लेकिन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं, जनता भी जानती है कि कोई भी सरकार है, कोई भी मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में नक्सलवाद पर अपने देना नहीं चाहता। लेकिन तकलीफ छत्तीसगढ़ की ये भी है कि जहां आप देखिए कि झारखंड में नक्सल खत्म हो गया, उड़ीसा में नक्सल खत्म हो गया, तेलंगाना में खत्म हो गया है, आप आंध्रा में खत्म हो गया, थोड़ा सा गढ़चिरौली में महाराष्ट्र में जिंदा है और छत्तीसगढ़ में पूरा ये खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे क्या ये नीतियां क्यों छत्तीसगढ़ में बढ़ क्यों रहा है, छत्तीसगढ़ में जिंदा क्यों है नक्सलवाद माओवाद? इस समस्या को सभी दल के लोगों को बैठ के सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इतनी गंभीर समस्या बनी हुई है, बाकी जगह ये गंभीर समस्या खत्म हो चुकी, या तो खत्म की जा चुकी है या खत्म होने की कगार पे। ठीक है, सत्य प्रकाश सिंह जी, क्या आप दोनों ही पार्टी एक साथ बैठकर विचार विमर्श नहीं कर सकते, या किसी तरह की कोई बैठक आप की कोई राय हो भाई कांग्रेस की कि इस तरह से नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है, लाल आतंक का खात्मा किया जा सकता है, आप अपने विचार साझा कीजिए, वो आपके विचार एक्सेप्ट किए? क्या राजनीति में कोई एक सकारात्मक मैसेज नहीं दिया जा सकता आप दोनों पार्टियों की तरफ से? नहीं रितु जी, देखिए जैसा उचित शर्मा जी ने बोला कि ना लिया जाता है, भाई हम तो अपने, अगर हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो हमने काम के पास है, हम तो देने के तैयार हैं। मगर बीजेपी सरकार वो ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा चलती है ना, चाहे अभी 10 साल की सरकार देगा अभी की, भाई सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, पहले सुने तो हम तो विपक्ष नहीं। मैं तो अभी आपको शुरुआत कमेंट में मैंने बोला कि अगर इनकी नीति कुछ है, स्पष्ट नीति है, नक्सलवाद को खत्म करना, तो हम तो विपक्ष के साथ खड़े ही है, हम कहाँ मना कर रहे हैं। और ये हमारी बात अगर सुनने के लिए खुद तैयार तो हो, ये तो सोचते कि भाई हम तो भगवान है, सब कुछ अकेले कर लेंगे। तो इसलिए किरण बघेल जी, जब कांग्रेस आप लोगों के इसको विचार दे रही है, आप लोगों को राय दे रही है कि भाई इस तरीके से नक्सलवाद खत्म हो सकता है, तो आप लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अब दोनों ही पार्टी अगर एक साथ मिलकर काम करेगी और दोनों ही पार्टी अगर छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में या फिर कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा की जनता के बारे में सोच रहे हैं, तो मैम एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश आप लोग भी कीजिए, वो पहलू कदम बढ़ाइए। बिल्कुल रितु जी, अगर इनके पास कुछ अच्छे नीति नियम है तो भाजपा तो बिल्कुल स्वागत कर रही है कांग्रेसियों की कि अपने ये आगे आए। सिर्फ मैम डिबेट में बोलने से कुछ नहीं होता ना, ये चीज आप लोगों को केंद्र स्तर पर भी करनी पड़ेगी। रितु जी प्रश्न ये उठता है कि इनके नेता पहले अपने कार्यकर्ताओं की तो बात सुन ले, अपने नेताओं की तो बात सुन ले, इनके ही कार्यकर्ताओं को सामने के मंच पे वही बात आ गई कि जो कांग्रेस अपने नेताओं की बात नहीं सुन रही, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रही, ठीक है वो बात नहीं सुन रही, लेकिन केंद्र स्तर पर इस चीज को लेकर कदम तो आगे बढ़ाना होगा ना अगर नक्सलवाद को खत्म करना है। बिल्कुल रितु जी, हमारी शासनकाल में मैंने कहा ना कि अविभजित मध्य प्रदेश में देखे तो पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलाइट के चपेट में था। 15 साल के शासनकाल की देन है कि आज गरियाबंद की बात कर ले, कवर्धा की बात कर ले, राजनांदगांव की बात कर ले, नक्सल से पूरी तरह जीरो हो चुका है। सिर्फ ठीक है सत्य प्रकाश जी, एक आखिरी रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी। मतलब ये मानकर चला जाए कि भाई अगर डबल इंजन की सरकार होगी, जो सरकार केंद्र में होगी, अगर वो राज्य में होगी तो नक्सलवाद खत्म हो सकता है, वैसे नहीं हो पाएगा। कहाँ रितु, ये तो दिख ही रहा, पिछले 10 साल में तो उनकी सरकार थी, उसमें से कुछ 4 साल रमन सिंह जी भी थे और फिर अभी आए तो नक्सल खत्म कर रहे। 15 साल की सरकार थी, 15 साल बहुत लंबा समय मिला था इनको, कहाँ नक्सलवाद खत्म कर लिए? उल्टे क्या क्या बड़े बड़े नक्सली हमले हुए हैं, इनके सांसद तो गाड़ी में नक्सली पकड़ाते थे, ट्रैक्टर सपना क्या क्या सपने झीरम घाटी का क्या हुआ? झीरम घाटी का सबूत आपके मुख्यमंत्री की जेल में हुआ करता था, 5 साल में सबूत बाहर आए क्या? जेल में ही रह गए, मुख्यमंत्री की जेल में ही रह गए झीरम घाटी के सबूत। आप तो अपने शहीद के परिवारों के सामने नहीं कर पाए, आप तो यहाँ के शहीदों के शहीद युवाओं के निष्ठा पे प्रश्न उठाते हैं। नीति लेकर स्पष्ट नीति और हमसे पार्टी के शहीद के परिवारों के साथ तो न्याय कीजिए पहले। तैयार नहीं है, जैसे अभी देख लीजिए, मैं तो एक सुझाव अभी भी दे रहा हूँ, अभी नहीं सुन रही हो, तो ये तो सामने आपको दिख रहा है एक उदाहरण कि सुझाव तो पहले झीरम घाटी का सबूत तो बाहर निकालिए। इसीलिए बोल रहा हूँ ना, इसीलिए मुख्यमंत्री जी को बोलिए, भूपेश बघेल जी को बोलिए, झीरम घाटी का सबूत 5 साल तक उनकी जेल में थे सबूत, 5
NIA की जांच में 2 नक्सलियों के नाम क्यों हटा दिए गए थे? यूपीए सरकार में 2 बिल्कुल, और ये नक्सलियों के दिखाई नाम दे रहा है कि अगर एक कोई थे। पार्टी विचार देगी तो उस विचार को एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल दूसरे दल के लिए हो जाता है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया और उम्मीद यही कि आने वाले समय में इस तरह के मुद्दों पर कम से कम राजनीति तो ना हो। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आरव, हरिया बेटा, वोट देने जाना है। एक मेरे वोट करने से क्या ही फर्क पड़ेगा। चलो फिर हम भी रहने देते हैं। इनफैक्ट मैं तो कल से काम पर भी नहीं जाऊंगा। एक मेरे काम करने से क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, अब से मैं भी घर का कोई काम नहीं करूंगी। What's wrong with you guys? ये आप लोग नहीं करोगे तो और कौन करेगा? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये तो। और वोट करना तुम्हारी, हमारी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देश में एक फैमिली है जिसमें हम सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। फर्क पड़ता है, मतदान जरूर करें और जोश से मनाएं चुनाव का पर्व, देश का गर्व। चुनावी चकल्लस देखिए रात 8 बजे सिर्फ हिंदी खबर पर। नेताजी प्रणाम, गिनाइए अपने सारे काम। नेताजी प्रणाम, सुनाओ अपना काम। नेताजी प्रणाम, गिनाइए अपने काम। नेताजी प्रणाम, गिनाइए अपना काम। नेताजी प्रणाम, गिनाइए अपने सारे काम। नेताजी प्रणाम, गिनाइए अपने सारे काम। नेताजी प्रणाम, गिनाइए अपना काम। नेताजी प्रणाम, आप गिना भी दीजिए अपना काम। नेताजी सत श्री अकाल, दसो अपने काम। नेताजी प्रणाम, गिनवाइए अपने काम। अरे नेताजी प्रणाम, गिना दीजिए अपने काम। नेताजी प्रणाम, गिनाइए अपने काम। मम्मा बोलेगी कहाँ से लाई, मेकअप बाजार से लाई। नेताजी प्रणाम, गिनाइए अपने काम। हिंदी में कहते हैं, हिंदी में सुनते हैं, हिंदी में सुनाते हैं, हिंदी में ही बताते हैं, हिंदी में समझते हैं और हिंदी में समझाते हैं। इसीलिए हिंदी खबर कहलाते हैं। हिंदी खबर, हिंदी हैं हम। आपकी हर खबर पर है उसकी पकड़। बीजेपी हो या कांग्रेस की हर छोटी बड़ी खबर, देश हो, प्रदेश हो और हो कोई भी शहर।